हुआ सब तरह से इसमें, और इस हिसाब से ये चीज़ है। नहीं बैठो बैठो बैठो। ये तो सही है कि लीगल एस्पेक्ट है, पर अब हम लोग कुछ चीज़ों को देख करके, कई एक चीज़ों को देख करके अब इसमें आ गई कि जब हमको पहले से दो ऑप्शन लेने हैं, या तो कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में जाना है तो आंदोलन अपने तरीके से बस खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर चलाएं, सपोर्ट के लिए बस खाली कि हाँ चर्चा है, जिससे ये नहीं हो कि हाँ नहीं किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है लोगों का, ऐसा कुछ उसका ऐसा। पर क्योंकि हम लोगों का हर मामले में आंदोलन पहले हो जाता है, और आंदोलन हो जाता है, आंदोलन जब थोड़ा सा बढ़ जाता है उसके बाद में हम नहीं जाते, जैसा आपने कहा कि फिर हमको हर जगह से जवाब मिलता है सब्जेक्ट इज टू कोर्ट एंड यू नीड नॉट टू टॉक टू अस, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट क्यों हो जाता है। आपने जो बात कहा वो है, वो कंज्यूमर के और ये बहुत सारे केसेस में बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिल रहा है। हमारे उसमें पूरी तरह से नियमगिरी वाला मामला केस कोर्ट किया गया था, वो नियमगिरी से बाकायदा ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर वहाँ से हटा दिया गया था, फॉरेस्ट का पर भी हरा दिया। अभी जियोग्राफिकल अलग अलग बॉर्डर्स हो सकती हैं, पर अरावली 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, हेमंत अभी एक हरियाणा गिलास में पानी चल रहे हैं। वहाँ पर सरकार द्वारा ही प्रायोजित था जंगल सफारी 10,000 हेक्टेयर में, खट्टर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट बना करके देने की, सबको कुछ करके, और कोई सोचता भी नहीं था कि, मैं जरूर कहता था कि जब भी किसी से बात हुई मैंने कहा कि ये तो अरावली का टोटल वायलेशन है, बस कोई खड़ा होने वाला चाहिए। अब हम जैसे खड़े होंगे तो हमसे तो कहेंगे भाई ये राजस्थान से यहाँ कहाँ आ गए, आपको यहाँ का कोई आदमी खड़ा होना चाहिए, हम टाइम भी दे देंगे, आ भी जाएंगे उसके हिसाब से। रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने उसको टेकअप किया और प्रोजेक्ट डिक्लाइन हो, और उसमें क्या था कि उसमें आंदोलन हमने शुरू नहीं होने दिया। हमने कहा कि ये इतना बड़ा है, इसमें आंदोलन में कुछ नहीं होगा, जो भी खड़े होंगे सबको खरीदा जाएगा, सबको हरेश किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। खासतौर से NCR के बिल्कुल गुड़गांव से शुरू होकर के सोमनाथ तक जहाँ तक आ रहा है उसका टेरिटरी हो गया। अभी आप लोगों ने ये सरिस्का वाला किया, और सरिस्का वाला अभी भी फिर करना पड़ेगा, फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, तो टेरिटरी जो चेंज कर रहे हैं, यहाँ ला रहे हो वहाँ ला रहे हो, सब कुछ सारा, मतलब पहली बार शायद एक ही जिले से, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से दोनों स्टेट का भी और सेंटर का भी पर्यावरण मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर दोनों हैं, जस्ट टू फैसिलिटेट सरिस्का टेकअप। अभी देखो ना, जिस गांधी को लेकर बात सारी सरकार करते हैं, गांधी को लेकर बातें सारी सरकार करती हैं। तो सरकार, गांधी ने एक ही प्रोविज़न दिया, ग्राम स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनका कोई ज़्यादा दखल नहीं था उस पर। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन और कोई भी सरकार काम करना नहीं चाहती। उनके जो अधिकार हैं उनको सिर्फ इतना अधिकार दे दिया कि आप एक बता दो कि आपको 5 लाख 10 लाख का कितना बजट थी, बाकी हम देखेंगे। उसके अलावा कोई लेन देन नहीं, ग्राम सभाओं से कोई मतलब नहीं, जनता का मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं। नहीं, ये सरकार है, वो पुरानी सरकार में हम कह देते हैं, उस सरकार में कुछ नहीं किया, मतलब कहीं कोई बात ही नहीं होती। अभी हम सब साथी बैठे चर्चा कर रहे थे कि जब भारत का विभाजन हुआ, हम सब अंग्रेजों ने हमको इतनी स्वायत्तता दी कि आप कश्मीर कहते पाकिस्तान में रहोगे या भारत में रहोगे, तो पूछा तो गया, चाहे वो राजा के स्तर पर चाहे कैसे थी। अलवर का जब टेरिटरी का जब विभाजन किया जिले का, तो किसी से पूछा ही नहीं गया ये अलवर जिला होगा, ये तो गैरतल जिला होगा। यहाँ का जो जनतांत्रिक माहौल है बिल्कुल मतलब ही नहीं, एक लकीर खींच दी, ये खैरतल है, ये अलवर है। मतलब हमसे पूछे तो सही कि साहब हम विभाजन कर रहे हैं, इसका आधार ये जनता के बीच में जाए, कोई मतलब नहीं। माउंट बेटन में कम से धन्यवाद तो करें, यहाँ तो ये भी बात नहीं हुई कि ये तो आज मतलब जो कल तक हमारा था खैरतल वाले से पूछा ही नहीं गया कि तुम क्या होगे, तुमको क्या दिया जाएगा, हम तुमको अलग जिला बना रहे हैं, नहीं बनाए, क्यों बनाए। प्रोविजंस है हमारे यहाँ पर, जिला अभियोजना समिति है जिसके थ्रू ये प्रपोजल्स जाते हैं, लेकिन बात ही नहीं होती। तो अजी जिला अभियोजना समिति की बैठक ही नहीं होती, कोई बैठक नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं, सदस्य बनते हैं,
जिला परिषद के सदस्य बैठक होती है ना, उसी में उस पर कागज पर साइन ले लेते हैं, जिला कलेक्टर उसको प्रपोज कर देता है। मतलब बानसूर अलवर, मतलब बानसूर इसमें मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बानसूर हमारे यहाँ पर, वो कोटपुतली में चले गया, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब पूछो तो सही, विधायक से ही नहीं पूछते ही तो। विधायक को ही पता नहीं कि साहब मैं अलवर में रहूँगा कि जाऊँगा। मतलब ग्रामीण स्तर में तो होना चाहिए, विधानसभा में चर्चा नहीं है इस बात में कि विभाजन कैसे होना चाहिए। जो बैठा लकीर कह देता कि ये अलवर है। और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से उल्टा हुआ है कि एक सरकार गई तो उसने बहुत सारे जिले बना दिए, नई सरकार आई तो उन्होंने वापस मर्ज कर हाँ? दिया। यहाँ पर भी हो गया ना, यहाँ पर भी हो रहा है। मतलब देखिए राजस्थान में हुआ नहीं, राजस्थान में ये वही बात कह रहे हैं हरियाणा ना। में तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान में तो ये हुआ ही हाँ, है। बहुत सारे जिले बनाए, फिर दोबारा से उनको हाँ, गैर मतलब कुछ जिला पता बना ही नहीं दिया, पड़ रहा। वापस मिक्स कर ना हमारी भागीदारी क्या रह गई, वोट, उसके बाद खत्म। अगर हमने अभी जो जिला बनाया, मान लो उसको अबोलिश करना चाह रहे थे, किसी वजह से नहीं कर पाए, खैरथल को नहीं कर पाए, तो अब उसका उसमें दूसरे तरीके से उंगली कर रहे हैं। मतलब सब कुछ पूरी तरह से जो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, जो कोटरी का मेंबर है, कोटरियाँ है सब जगह, स्टेट में भी, सेंटर में भी, सब जगह, और उसमें कितने चुने लोग हैं, उनका ही सब कुछ हो रहा है और किसी का कुछ नहीं हो रहा है। भूपेंद्र यादव जी कोटरी के मेंबर हैं, उनको नहीं लगा तो रात में ही मुख्यमंत्री से आदेश करा दिए कि इसका नाम, इसका मुख्यालय भरतरी नगर होगा। भरतरी नगर कहाँ है ये पता नहीं, भरतरी नगर अभी अस्तित्व में ही नहीं है, और इसका मुख्यालय भरतरी नगर होगा। अब वो आज किधर से, अभी यात्रा आपकी किधर से आई, किधर जा रही है? दिल्ली से। दिवाली पर आए। मानेसर, रेवाड़ी से। हाँ, वो दिवाली से यदि संपर्क हो जाता तो मैं कहता आपको खैरथल को टच करके आइए। आज उनको 116 दिन हो गए घर में बैठे। पूरा कस्बा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशंस, मतलब वो ऐसा है जहाँ पर बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, बसपा, सब लोग, सारे लोग मिल करके धरने पर बैठे खैरथल इस डिसीजन के खिलाफ। नहीं, 116 दिन हो गए। मतलब अगर इसी चीज़ को बाकायदा जनतांत्रिक रूप से किया जाता, जिला पार्षद है वहाँ पर, पंचायत समिति सदस्य हैं, सरपंच है, नगर पार्षद है, उनको बस प्रस्ताव भेजा जाता, उसकी प्रस्तावना ली जाती, तो आज ये समस्या ही नहीं आती ना। उसी दिन नाम तय हो जाता, उसी दिन उसका सब कुछ बाउंड्री वाल्स तय हो जाती। तो कहाँ हमको लग रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहे हैं, और आप चले जाओ कोर्ट के अंदर पेंडिंग फाइल लेकर रख लेते हैं। मतलब हम तो क्या बताएं, जजों का तो ये हाल है, आपने फाइल दे दी ना, उस पर भी बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं सरकार से, हमको क्या दे रहे हो उसको। मतलब आप कह रहे हैं ना हम कोर्ट में चले जाए, कोई पता नहीं हमारे वो जो जिस जज के पास हमारे जाए वो सरकार से बार्गेनिंग कर रहा है कि हम मुझे क्या मिलना है बता, नहीं तो तेरे खिलाफ डिसीजन लेगा। ये डर लगता है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर, लॉ तो कह रहा है कि हमारे पास अधिकार, ऑर्डर कहता है कि ये हम तय करेंगे कि वहाँ अधिकार है कि नहीं। मतलब हम ऐसे माहौल में जी रहे जहाँ हमें यही नहीं पता कि हमारे पास है क्या। जो आप देखिए, फाइनल डिसीजन की कोर्ट अप्रोच करना है या नहीं करना है, वो तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं का होता है। तो उस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे आंदोलन इवेंचुअली कोर्ट के रास्ते चले ही जाते हैं। कुछ नहीं, कुछ सिर्फ आंदोलन से ही बात बन जाती है, लेकिन कुछ में आपको कोर्ट का रास्ता तय करना पड़ता है। और उन मौक़ों पर व्हेन यू डिसाइड कि हमें इस आंदोलन को या इस इशू को, आंदोलन भी अभी नहीं बोलते, इस मुद्दे को, पहाड़ का मुद्दा है या फॉरेस्ट राइट का मुद्दा है, जंगल का मुद्दा है, जानवर का, टाइगर का मुद्दा है, जो भी मुद्दा है, उसको अगर कोर्ट में लेके जाना है तो उस वक्त आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर सबसे बड़ा यही सवाल आता है बहुत सारे लोगों का कि भैया एक बढ़िया वकील कैसे मिले। क्योंकि कई बार जो आपको जजों के बारे में भी जो डर लगता है, वो लोगों को वकीलों के बारे में लगता है कि भाई ये हमारा मुद्दा ढंग से लड़ेगा या इसको और बिगाड़ देगा, है ना। तो ये जो ट्रस्ट इशू है, जो ट्रस्ट का जो गैप है एक साधारण इंसान में, एक आंदोलनकारी में और एक वकील में, उसको हमें लगता है कि ब्रिज करने की ज़रूरत है। और उसी लिए हम इस
यात्रा पे निकले हैं और इस यात्रा का एक सिंपल सा मुद्दा है कि जो बढ़िया से बढ़िया वकील की जो सुविधा बड़े लोग पैसे वाले लोग ले पाते हैं, आम इंसान को भी उसके रुतबे और पैसे के बावजूद भी मिलनी चाहिए। उसको एक बढ़िया वकील मिलना चाहिए जो क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या किस कोर्ट में क्या बात बोलने से क्या फैसला आता है, इसमें भी निपुण होना चाहिए, वो पारंगत होना चाहिए और इधर से भी मजबूत होना चाहिए कि मतलब किसी और पार्टी से साठ गांठ लेन देन, आपका केस बिगाड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सब तिकड़मों में भी और ये जो सेटिंगबाजी होती है उससे भी वो अलग है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण मिले, हर एक की किस्मत अच्छी इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो हम ये इस मामले को, ये जो कोर्ट में हैं उनको किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान जब भी उसको कानून की ज़रूरत, अगर कानून के जाल में अगर वो फंसता है तो एक उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको एक वकील मिलना चाहिए। इसीलिए हमने ये इस संस्था की कल्पना करी है जिसका नाम रखा है 3 जज। 3 मतलब 3 और जज मतलब जस्टिस। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 तरह के। एक तो हमने बता दिया जो लोग जिनको कानून की वकील की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है जो यंग वकील है। अब आपके मसले में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि आपके केसेस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नेचर के हैं जहाँ पर एक शायद 2-4 साल के तजुर्बे वाला वकील ना जमे, थोड़ा ज़्यादा तजुर्बे का वकील है। लेकिन इन एनी केस आपको एक यंग या थोड़ा सा सीनियर वकील की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी सीनियर एक प्रशांत भूषण लेवल के वकील की भी ज़रूरत है जो उस लड़के को, जो यार आपका केस मान लो जयपुर में डल रहा है, अब प्रशांत भूषण रोज़ फ्लाइट पकड़ के तो जयपुर नहीं आ रहा, तो वो एडवोकेट जो आपका केस लड़ रहा है उसको कदम कदम पर, क्योंकि इतने दिग्गज धुरंधर वकीलों से उसका सामना हो रहा है। सरकार तो 22 वकील खरीद लेती, तो 22 वर्सेस 1। अब उसको कोई गुरु तो चाहिए ना जो उसको बता सके कि भाई इस वकील को ऐसे डील करना है, उसको ऐसे डील करना है, ये जो सरकारी वकील है ये इस बात को बोलोगे तो ये घबरा जाएगा, ये इधर कर। तो वो वाली चीज़ें प्रशांत भूषण या कोलिन गोंजाल्वेज या और जो मुरलीधर, इस तरह के जो वकील हैं वो उनको गाइडेंस दे सकते हैं। तो इस सेटिंग से, यहाँ पर मैं सेटिंग वर्ड का यूज़ करूँ, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन, थैंक यू, इस कॉन्फ़िगरेशन से हमारे जो केस में जो आपको डर लगता है ना कि यहाँ पर हम अगर कोर्ट में जाएंगे तो हमारा रिजल्ट मिलने से ज़्यादा हम फंस जाएंगे, वो डर शायद थोड़ा कम हो जाए, जहाँ पर हमें रिजल्ट मिलने का चांस बढ़ जाए और हमारे हक में फैसले आने का भी चांस बढ़ जाए, बजाय कि अगेंस्ट हो जाए। तो इस इमेजिनेशन के साथ हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर एक हाई कोर्ट में भी जाएंगे, जैसे जयपुर पड़ेगा, इंदौर पड़ेगा, बाकी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे नेक दिल लेकिन दिमाग से तेज वकीलों का एक बढ़िया नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप और आपके जो गांव में रहने वाले लोग हैं जिनके ये केसेस आ रहे हैं उनको अच्छी लीगल रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, हाई कोर्ट लेवल पे भी, और हो सके तो मतलब हो सके इन द सेंस अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी उनको रिप्रेजेंटेशन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ज़मीन, जायदाद, मकान, मतलब एक केस लड़ने के लिए उनको ये सब ना बेचना पड़े, उसको सेफ रखते हुए उनको केस लड़ने की जो सुविधा है वो हम चाहते हैं कि उन सभी को मिले। और अगर आप लोग अगर ऐसे ऑलरेडी इस तरह के वकीलों को जानते हैं तो हमें हमसे कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा आपसे कनेक्शन बना रहे, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो लोगों से जुड़े हैं, जिनके केसेस हम लड़ना चाहते हैं, या हमसे जुड़े जो नेटवर्क के लोग हैं, वकील हैं, वो लड़ना चाहते हैं। तो अगर आप या आपकी संस्थाएं
जिन लोगों से जुड़े हैं उनको हमारे मतलब हम बेसिकली एक ब्रिज का काम करेंगे उन लोगों के और इन वकीलों के बीच। तो इस वकील को उस व्यक्ति से जिसका ज़मीन को कब्जा लिया गया है या उसका जंगल से निकाल के फेंक दिया गया है, उसको अगर कानून कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ही थ्रू यू एंड ब्रिजर्स कैन बी कनेक्टेड टू द वकील इन हिज अलवर डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट। बस इतना सिंपल है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। क्या आपकी बात हमारे समझ में आ रही है, इस बात को कर सकते हैं। लाइक माइंडेड पीपल को नेटवर्क करना। बिल्कुल स्वीकार करते हैं, इसको हम लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो अब तक आए हमको, उस रिजल्ट से हम लोग डरे पड़े। तो देखिए हमारे आपके बीच में एक सूचना का तंत्र है, जिसको आप सोशल मीडिया कह लो, चाहे प्रिंट मीडिया कह लो, चाहे टीवी कह लो, उससे जो सूचनाएं आती हैं, एक्चुअली मैं ये नहीं मानता कि देश पूरी तरह कोलैप्स कर गया, सारा सिस्टम सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं वो हमारे मन में इतना भ्रम पैदा कर दिया कि हमें यकीन नहीं होता कि हम कोर्ट में जाएंगे। तो परेशानी ये नहीं है, हम जैसे आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वहाँ पर हम लड़ते लड़ते मर जाना बेहतर समझते हैं। दलाल होने से हम लोग को डर लगता। अगर वहाँ से कोई भी फैसला ऐसा आ गया तो हमारी जो 10 साल की, 12 साल की, 20 साल की जो मेहनत है ना, जो हमने एक और अरे तो दलाल था दिख गया, वो मेहनत की भविष्य का भविष्य और जैसे मतलब मान लो कि बैड एग्जाम्पल सेट तो नहीं करना चाहेंगे।